मैं मोहिनी केसरवानी और आज मैं जा रही हूँ आप लोग को पढ़ाने विटामिन्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। पहले एक दो जानकारी जो विटामिन्स के लिए हम लेते हैं। तो पहले विटामिन शब्द जो है वो किसने कॉइंड किया था? तो कैशमीर फंक ने। ठीक है, कश्मीर से याद रखिएगा, कैशमीर फंक याद रहेगा। ठीक है, कैशमीर फंक ने इस टर्म को कॉइंड किया था और उन्हें फादर ऑफ विटामिन्स भी कहते हैं। फादर ऑफ विटामिन्स भी कहा जाता है कैशमीर फंक जी को। अब आगे देखते हैं विटामिन्स के बारे में। तो देयर आर 13 टाइप्स ऑफ विटामिन्स जो नोन है। 13 टाइप्स के विटामिन्स हैं। ठीक है, 13 टाइप्स के ये हमने विटामिन्स यहाँ पर ले लिए हैं पूरे। और विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो हमारा विटामिन होता है वो होता है बी एंड सी। वाटर सॉल्युबल बी एंड सी। तो आपने पढ़ा होगा ना, बिफोर क्राइस्ट AD BC, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं BC। ठीक है, और जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो क्या होता है? ADEK। ADEK मैंने रिवर्स में लिखा है ताकि मैं यहाँ पर आपको ट्रिक से याद करा सकूं। तो क्या बन रहा है? कीड़ा। कीड़ा, ठीक है, कीड़ा बन रहा है ना। वैसे हम आसानी से ये भी याद कर सकते हैं ADEK। BC तो निकल ही चुका है। ठीक है, BC, तो BC वाटर सॉल्युबल है, इसको भी मत भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ब्लू है वाटर, तो पानी क्या है? ब्लू है, तो B से शुरू हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे विटामिन के क्लासिफिकेशन। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर B complexes एंड C। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर KEDA। ठीक है, जैसे हमको पढ़ना होगा अगर सीक्वेंस में तो हम क्या पढ़ेंगे? ADEK, बट हमने यहाँ पर रिवर्स में लिखा है कीड़ा बना के। चलिए अब विटामिन्स के नाम जानते हैं, उनके केमिकल नेम जानते हैं और उनके डिफिशिएंसी से होने वाली डिसीज को भी हम जानते हैं। B कॉम्प्लेक्सेस के आगे देखिए मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया है ताकि आपको ये याद रहे कि जो हमारे विटामिन B है, B कॉम्प्लेक्सेस में कितने आते हैं? टोटल 8 आते हैं। कितने आते हैं? 8। ठीक है, B कॉम्प्लेक्सेस में कितने विटामिन आते हैं? 8। तो कौन कौन से हैं? B1, B2, B3, B4 नहीं है। B4 नहीं है। ठीक है, B4 ऐसे याद है ना, B4 नहीं है। B4 नहीं है। ठीक है, तो B1, B2, B3, B4 नहीं है। B5, B6, B7 और 4 2 जा 8। 4 2 जा क्या होता है? 8। तो 4 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। ठीक है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। फिर सीधे 9 और 9 के बाद 12। B1, B2, B3, B4 नहीं है। B5, B6, B7, B8 भी नहीं है। 9 और B12। तो ये सारे क्या हो गए? B कॉम्प्लेक्सेस के विटामिन। फिर होता है हमारा विटामिन C, तो विटामिन C लिख दिया है। और फिर यहाँ पर फैट सॉल्युबल जो भी हमारा विटामिन है, कीड़ा, KEDA, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये टोटल हमने यहाँ पर 13 विटामिन के नाम लिख दिए हैं। अब उनके केमिकल्स नेम एक बार हम शब्दों से परिचय कर लेते हैं। B1 को कहते हैं थायामीन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नियासिन, 4 तो होता ही नहीं है। 5 को बोलते हैं पेंटोथीनेट, B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड और B12 को कोबलामीन। ठीक है, तो पहले हम सारे B कॉम्प्लेक्सेस को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। B कॉम्प्लेक्सेस में थायामीन से हमने बना लिया थाईलैंड। क्या बना लिया? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। कौन गया थाईलैंड? राइबो। राइबो यहाँ पर मैंने बनाया है लड़के को, तो राइबो एक लड़का है जो थाईलैंड गया। तो पहले थाईलैंड गया राइबो। ठीक है, अपनी वाइफ के साथ गया है, तो नैन्सी से याद कर लो, नियासिन। ठीक है, हम नैन्सी भी बोल सकते हैं, नियासिन भी आप याद कर सकते हैं। वाइफ का नाम क्या था? नैन्सी या नियासिन। ठीक है, तो थाईलैंड गया राइबो किसके साथ? अपनी वाइफ नियासिन के साथ। और वहां पर उन लोग ने खूब शॉपिंग की। वहां पर उन लोग ने खूब शॉपिंग की। राइबो ने अपने लिए खूब पैंट लिए। तो क्या हो गया यहाँ पर? पेंटोथीनेट हो जाएगा। पैंट से क्या हो गया? पेंटोथीनेट। ठीक है, कितने पैंट लिए? 5 पैंट लिए। तो याद रखिए B5 का पेंटोथीनेट। ठीक है, और वो सारी पैंट बहुत अच्छी लगी उनको, बहुत प्यारी लगी। ठीक है, तो देखिए प्यारी का हम यहाँ पर सिर्फ साउंड ले रहे हैं, तो फायरोडॉक्सिन। ठीक है, फायरोडॉक्सिन हम बोलेंगे, फायरोडॉक्सिन प्यारी नहीं आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी सी उससे मिलती जुलती आ रही है, इसलिए हमने इसको लिया है। ठीक है,
पायरिडॉक्सिन हो गया। फिर उन्होंने टीन का एक डिब्बा लिया, ठीक है, 60 किलो टीन का एक डिब्बा लिया। डिब्बे में क्या था? फोलिक एसिड। क्या था डिब्बे में? फोलिक एसिड, ठीक है। और क्या लिया लास्ट में? कोबालामीन। तो याद कर लीजिए, जैसे बाल वहां पर बनाया तो कोबालामीन हो गया, ठीक है। अब हम एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। थाईलैंड गया राइबो अपनी वाइफ नियासिन के साथ। वहां पर उन्होंने बहुत सारे पैंट्स खरीदे, वो सारे पैंट उनको बहुत प्यारे लगे, ठीक है। फिर उन्होंने एक टीन का डिब्बा लिया, उसमें फॉलिक एसिड लिया और क्या लिया लास्ट में? वहां पर उन्होंने अपना स्पा कराया, उन्होंने बाल बनाया, तो कोबालामीन। कोबाल से याद रखेंगे, कोबालामीन आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम नाम को बोलते हैं केमिकल्स। तो थाईलैंड से थायामीन, ठीक है। राइबो से राइबोफ्लेविन। नियासिन तो नियासिन ही हो गई। क्या लिया? पैंट लिया तो पैंटोथीनेट, ठीक है, बहुत प्यारा लगा तो पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और फिर आगे टीन लिया 7 किलो का तो बायोटीन। टीन में क्या लिया उन्होंने? फॉलिक एसिड लिया। क्या लिया? फॉलिक एसिड लिया। और यहाँ पर जो कोबालामीन है, हम इसको साइनो कोबालामीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो कोबालामीन। तो अगर हम कहीं एसिड वेसिड लेते हैं ना, तो हमें अपना आधार कार्ड या साइन करना रहता है ना, तो हम उससे भी याद कर सकते हैं साइनो कोबालामीन, ठीक है। एसिड लेने के बाद उन्होंने यहाँ पर क्या किया? अपना सिग्नेचर किया और ये हमारे बी कॉम्प्लेक्सेस के सारे विटामिन के केमिकल्स नाम हो गए। अभी वीडियो के अंत में एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। फिर आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का सबको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का सबको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। फिर देखिए कीड़ा पे आते हैं, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन पे आते हैं। तो के से क्या हो गया? फाइलोक्विनोल। ई से टोकोफेरॉल। डी से कैल्सीफिरॉल। ए से रेटिनॉल। अब देखिए कीड़ा अकेला है या तो वन, या तो बहुत झुंड में है तो ऑल ऑल ऑल, ठीक है। या तो अकेला है तो वन, या तो बहुत झुंड में है तो ऑल ऑल ऑल। इसे हम कैसे याद करेंगे? फाइलो टोको कैल्सी रेक्टी। फाइलोटोको हम अपनी फाइल दे रहे हैं उसको, ठीक है। फाइलो टोको फाइलो, तो फाइलो टोको कैल्सी रेटी हम ऐसे याद करेंगे। तो कीड़े के नाम से हमें ये सारे इसके केमिकल्स ने आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सारे केमिकल्स नेम को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर डिसीजेस पे आते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि B8 होते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस, B1 B2 B3 B4 नहीं, B5 B6 B7 B8 नहीं, 9 और 12 ये हो गए हमारे 8 बी कॉम्प्लेक्सेस। नाम क्या क्या था? थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथीनेट, पैराडॉक्सिन और बायोटीन, फॉलिक एसिड और लास्ट में हमारा क्या था? साइनोकोबालामीन। ये सारे नाम हो गए थे। विटामिन सी के नाम क्या होते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर हमने लिया था फैट सॉल्युबल विटामिन कीड़ा, कैसे? फाइलो टोको कैल्सी रेक्टी। तो फाइलोक्विनोन हो गया, फाइलोक्विनोन, पीछे वन याद रखिएगा, ठीक है। क्विनोन, फाइलोक्विनोन, फिर टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, ठीक है। फाइलो टोको कैल्सी रेक्टी। तो ये सारे केमिकल्स नेम आसानी से याद हो जाएंगे। फिर हम आते हैं विटामिन की डिफिशियंसी से जो भी डिसीजेस होते हैं। विटामिन हमारी बॉडी में एनर्जी तो नहीं देता है, हमारी बॉडी को विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन इसका अगर थोड़ा सा माइन्यूट सा भी पार्ट हमारी बॉडी में नहीं है, लैक हुआ उस विटामिन का पर्टिकुलर, तो हमें उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती हैं। एनर्जी नहीं देता है, बस बहुत थोड़ी मात्रा में इसका हमको चाहिए, और अगर वो थोड़ा मात्रा भी हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो हमें उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन को। जो ये हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये हमारी बॉडी में बहुत ही कम समय के लिए रहता है। हमने इनटेक किया, हमारी बॉडी को जितना यूज करना था विटामिन का उसने यूज किया, फिर उसको पास आउट कर दिया, मतलब कि ये हमारी बॉडी में स्टे नहीं करता है लंबे समय तक, ठीक है। जबकि अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन को लें तो ये एक दिन एक महीना तक हमारी बॉडी में स्टोर होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं होता है। ये जो हमारे फैटी टिश्यूज होते हैं, लीवर्स होते हैं, उसमें ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर हो जाता है फॉर अ मंथ लगभग, ठीक है। और ये पास आउट हो जाता है थ्रू यूरिन। इसीलिए हमारे लिए एसेंशियल विटामिन कौन से हो जाएंगे? ये, क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं है, इसकी हमको डिफिशियंसी जल्दी हो सकती है, इसलिए हमारे लिए बी कॉम्प्लेक्सेस और सी विटामिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब देखते हैं डिसीजेस को। तो पहले यहाँ पर है बेरी, अराइबोफ्लेमोनोसिस, प्लेग्रा, पैरेस्थीसिया, अनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डर्मेटेसिस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, स्कर्वी, ब्लीडिंग, हीमोलिटिक एनीमिया, रिकेट, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब हम इसको भी कोई ना एक कहानी के माध्यम से, ताकि हमको सारे के नाम याद रहे। चलिए, हमने यहाँ पर बना दिया बेरी, एक लड़का है, बेरी सबको पता है, B1 बेरी, ठीक है, बी से स्टार्ट ही हो जाता है, ये हमारा डिसीज बेरी, ठीक है। तो बेरी एक लड़का है, वो अराइव करने जा रहा है। अराइव मतलब कहीं पहुंचने जा रहा है ना, हम लोग कहते हैं हम इस समय पहुंचेंगे, इतने समय हम अराइव करेंगे, तो यहाँ से हमने तुरंत ही अराइव ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, अराइबोफ्लेमिनोसिस। अराइव से तुरंत याद रखिए, अराइबोफ्लेमिनोसिस। अराइव से देखिए फ्लेमिन यहाँ पर है ही है, हमको सिर्फ अराइबो याद रखना है, अराइबोफ्लेमिनोसिस, ठीक है। फिर वो कहाँ अराइव कर रहा है, कहाँ रीच कर रहा है, तो वो आगरा। कहाँ, आगरा। तो बेरी, अराइबोफ्लेमिनोसिस, प्लेग्रा, ठीक है, प्लेग्रा आपने पढ़ा ही है, हम लोग ने पढ़ा ही है, क्रैक्स हो जाते हैं इसके में, ठीक है, ये हो गया। फिर जब वो वहाँ पहुँचता तो वो बहुत थक जाता, उसे लगता है तो मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर वो रेस्ट करता है। तो पैरेस्थीसिया, ठीक है, बेरी, अराइबोफ्लेमिनोसिस, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, आगरा पहुंचा तो प्लेग्रा, और फिर क्या है, पैरेस्थीसिया, पैरेस्ट कर रहा है, थीसिया, ठीक है। फिर वहां जब पहुंचता है तो उसको लगता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो वो जाता है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ देयर इज समथिंग, ठीक है, तुम्हें खून की कमी है, ठीक है। तो एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एनीमिया भी यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग विटामिन से अलग अलग एनीमिया प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ पर सारे के नाम अलग हैं, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा एनीमिया हो रहा है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। तो डॉक्टर्स को बताते हैं हाँ तुम्हारे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा है, एनीमिया, ठीक है, खून की कमी लग रही है। फिर वो बहुत डर जाता है, भाई मैं तो अनजान शहर में आ गया हूँ, अब क्या होगा। तो डॉक्टर कहते हैं डरो मत। तो डर से डर्मेटेसिस, ठीक है, डर्मेटेसिस हो गया। फिर डॉक्टर कहते हैं डरो मत, एक छोटी सी जांच करवाएंगे न्यूरल ट्यूब करके, तुम सही हो जाएगा। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्या हुआ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो देखिए बेरी, अराइबोफ्लेमिनोसिस, वो कहाँ जाता है, आगरा, तो प्लेग्रा, फिर वहाँ पर वो रेस्ट करता है, तो पैरारेस्थेसिस। फिर अनीमिया उसको बताते हैं, तो अनीमिया कैसा वाला, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। फिर वो डर जाता है तो डर्मेटेसिस। फिर क्या होता है उसका, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किससे हो रहा है भाई, एसिड से, ठीक है, याद रखिएगा, फोलिक एसिड से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। फिर उसको डॉक्टर कहते हैं हाँ प्रॉब्लम तो है, तुमको एनीमिया है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाला, वो नहीं है, तुमको मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है। मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो ज़्यादातर इन्फेंट्स में देखा जाता है, ठीक है, नहीं मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। फिर चलिए आते हैं अब विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड सबको पता है, स्कर्वी होता है, ठीक है, स्कर्वी होता है ना, गम्स में हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, तो ये स्कर्वी हो गया। अच्छा क्या होता है जब हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है गम से। तो तुरंत याद रखिए स्कर्वी के बाद क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है गम से, तो ब्लीडिंग डायथेसिस हो गया, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया, तो ब्लीडिंग में क्या निकलेगा भाई, खून की कमी हो जाएगी ना, जब ब्लीडिंग होगा तो एनीमिया हो ही जाएगा। ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर हमने एक के बाद एक स्टेप का ट्रिक बना के रखा है। तो हीमोलिटिक एनीमिया हो गया। हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है ये इन्फेंट में होता है, इसमें आरबीसी आपके जल्दी रप्चर कर जाते हैं, तो ये एक सीरियस बीमारी है बच्चों में। फिर जब उसके खून की कमी होने लगी तो उसकी हड्डियाँ भी बहुत वीक होने लगी, कमज़ोर होने लगा, तो रिकेट्स याद कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसको आँखों की रोशनी भी कम होने लगी, तो उसे रतौंधी भी हो गया। ये हमारा पूरा डिसीज बेरी पे ख़त्म होता है। फिर से एक बार देखते हैं, बेरी अराइबोफ्लेमिनोसिस, ठीक है, कहाँ गया, प्लेग्रा, तो प्लेग्रा हो गया, आगरा गया था। फिर पैरेस्थेसिस, ठीक है, डॉक्टर ने क्या बताया भाई तुमको एनीमिया हो गया है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाला, ठीक है, बट डरो मत। तो डर्मेटेसिस, डरो मत, न्यूरल ट्यूब एक इफेक्ट जांच हम करा लेंगे, तो न्यूरल ट्यूब क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया है। फिर वहाँ पर जब वो जांच कराता तो उसे बताते अरे नहीं तुम्हें तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है। क्या है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। फिर ये हमारे बी कॉम्प्लेक्सेस का कंप्लीट। फिर एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी होता है, पता है क्या होता है उसमें, ब्लीडिंग्स होता है,
तो ब्लीडिंग याद रखेंगे, कीड़ा विटामिन के से, ठीक है। फिर हीमोलिटिक एनीमिया, ब्लीडिंग होगा तो खून की कमी हो जाएगी, तुरंत एनीमिया हो जाएगा। हीमोलिटिक बच्चों में होता है, आरबीसी का बहुत ही जल्दी रप्चर हो जाता है। फिर हड्डी उसकी कमज़ोर होने लगी और उसे साइट विजन पे भी प्रॉब्लम होने लगा। तो ये थे सारे विटामिन, उनके केमिकल्स ने और इनके डिसीजेस। बहुत इजी है, आप 1-2 बार इसको देखेंगे आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। आपको केमिकल नेम तो बहुत अच्छे से तुरंत ही याद हो जाएगा, इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो विटामिन में मेरा ये पूरा वीडियो कंप्लीट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आगे देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।